इलारा की कहानी। एक जमाने में पहाड़ियों और घने जंगलों के दरमियान वाक़े एक छोटे से गांव में इलारा नाम की एक नौजवान लड़की रहती थी। वो अपनी मुतजस्सिस फितरत और अपने गांव की सरहद से मुत्तसिल जंगलात की तलाश के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए मशहूर थी। इलारा के दिन कदीम दरख्तों के दरमियान घूमने, छपी हुई नदियों को दरियाफ्त करने और जंगल को घर कहने वाली मखलूक से दोस्ती करने में गुजरे थे। ख़ुज़ा की एक किरकिरा सुबह, जैसे ही इलारा ने जंगल में पहले से कहीं ज्यादा गहराई में कदम रखा, उसने एक अजीब व गरीब नज़ारे से ठोकर खाई। पानी का एक चमकता हुआ तालाब जो एक नर्म आसमानी रोशनी से चमक रहा था। इसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर वो एहतियात से करीब आई और अपनी उंगलियां ठंडी चमकती हुई माय में डुबो दे। इसकी हैरत की बात यह है कि तालाब उसके लम्स का जवाब दे रहा था, एक नर्म गूंज का इखराज करता था जो क्लेयरिंग के जरिए गूंजता था। अचानक तालाब के अंदर से एक आवाज सुनाई दी जो भोली बसरी और दूर दराज की जमीनों के राजों को सरगोशी कर रही थी। इलारा ने गौर से सुना, इसका दिल जोश और हैरत से धड़क रहा था। इस आवाज ने खोई हुई तहजीबों और सूफियाना मखलूकात की कहानियां सुनाई, दुनिया के ताने बाने में बने हुए जादू की कहानियां। इस दिन के बाद से इलारा जब भी मुमकिन हो सके जादू के तालाब में वापस आ गई, अपने असरार के बारे में मजीद जानने के लिए बेचैन थी। उसने घंटों उसके किनारे बैठकर कदीम इल्म को जज्ब किया जो उसके पानियों में गूंजता था। हर दौरे के साथ उसने खुद को समझदार होता हुआ महसूस किया और अपने अर्द गिर्द की कुदरती दुनिया से ज्यादा हम आहंग हुआ। जैसे जैसे मौसम गुजरते गए और इलारा जवान औरत में पुख्ता हो गई, जंगल में इसकी मुहिम जोई गांव वालों में अफसानवी बन गई। उन्होंने इसकी हिकमत और रहनुमाई की तलाश की, उस पर यकीन रखते हुए कि वो जिंदगी और उस पर हुक्मरानी करने वाली नादीदा कुव्वतों की गहरी समझ रखती है। एक दिन जब इलारा तालाब के किनारे बैठी, उसने जो कुछ सीखा था उस पर गौर कर रही थी। दरख्तों के साए से एक शख्सियत उभरी, एक मुसाफिर जो चमकते नीले रंग के लिबास में मलबूस था। वो जान पहचान वाली मुस्कुराहट के साथ इसके पास पहुंचा और अपना तारुफ सूफियाना तालाब के मुहाफिज के तौर पर कराया। उसने इलारा के पाकीज़ा दिल और इल्म के लिए लातादाद प्यास को महसूस किया था और वो उसे एक इंतखाब पेश करने आया था, अपने गांव को पीछे छोड़कर इस कदीम हिकमत की हिफाजत के लिए सफर पर निकलना जो उसने दरियाफ्त की थी। इलारा अपने घर से अपनी मोहब्बत और उससे बाहर की वसी दुनिया को तलाश करने की ख्वाहिश के दरमियान हिचकिचाहट का शिकार हो गई, लेकिन इसके दिल में वो जानती थी कि इसका मुकद्दर उसके गांव की जानी पहचानी सरहदों से परे है। अपने खानदान और दोस्तों के साथ कड़वी मीठी अलविदा के साथ उसने इस गांव को अलविदा किया जिसने इसे पाला था और पुरअसरार सरपरस्त के साथ रवाना हुआ था। एक साथ उन्होंने इलारा के जंगली ख्वाबों से परे अजायबात और खतरात का सामना करते हुए दूर दूर तक सफर किया। उन्होंने सहराओं को उबूर किया जहां शराब उफुक पर रक्स करते थे, हंगामा खेज समंदरों में सफर करते थे जहां अफसानवी मखलूक घूमती थी और आसमानों को छूने वाले पहाड़ों पर चढ़ते थे। इन सब के जरिए इलारा ने वो सबक कभी नहीं भूले जो उसने जादू के तालाब से सीखे थे, तजस्सुस, हमदर्दी और कुदरती दुनिया के लिए एहतराम की अहमियत। साल गुजरते गए और इलारा को इल्म के एक दानिशमंद और काबिल एहतराम मुहाफिज के तौर पर जाना जाने लगा, जिसका उलमा और मुहिम जो यकसां एहतराम करते हैं। फिर भी वो अपने गांव की सादा खुशियों, बच्चों की हंसी, खुलते जंगली फूलों की खुशबू और प्यारों के तसल्ली बख्श गिले मिलने के लिए तड़पना कभी नहीं छोड़ी। एक दिन जब इलारा एक ऊंची चोटी पर खड़ी थी, दुनिया की वसी और अरीज जगहों को देख रही थी जिसे वो जान चुकी थी, उसने अपने दिल में एक जानी पहचानी कश्मकश महसूस की। मकसद के नए एहसास के साथ उसने अपने साथी को अलविदा किया और अपने गांव वापसी का सफर शुरू कर दिया। जब वो पहुंची तो गांव वालों ने खुशी के आंसुओं और खुले बाजुओं के साथ इसका इस्तकबाल किया। उन्होंने इसे बहुत याद किया था और एक हीरो के तौर पर उसके घर का खैर मकदम किया था जो नामालूम में दाखिल हुआ था और बांटने के लिए हिकमत के साथ वापस आया था। इलारा गांव की जिंदगी में वापस आ गई, अपने तजुर्बात से हमेशा के लिए बदल गई, लेकिन इसके बचपन के घर की मोहब्बत और यादों की वजह से वो जंगल में जादुई तालाब का दौरा करती रही, जहां वो बैठकर उसकी सरगोशियां सुनती और आने वाली नस्लों को लाजवाल कहानियां और तालीमात पहुंचाती। और यूं इलारा की कहानी लेजेंड बन गई, हिम्मत,
تجسس اور علم کی پائیدار طاقت کی کہانی نسل در نسل گزری، ہمیشہ کے لیے اس صوفیانہ پانیوں سے جڑی ہوئی جس نے اس کے سفر کو جنم دیا تھا۔